दोस्तों आज हम आपको भगवान शिव के बारे में बहुत अच्छी बातें बताएंगे। कृपा कर ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव जिन्हें महादेव भी कहा जाता है त्रिदेवों में से एक हैं और उन्हें स्वयंभू माना जाता है, यानी उनका कोई आदि या अंत नहीं है। इसके बावजूद कई ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में ये प्रश्न उठता है कि शिव किसका ध्यान करते हैं या उनके आराध कौन है। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न संदर्भों में मिलता है जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि शिव के ध्यान और आराधना के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। फर्स्ट नंबर, आदि गुरु के रूप में शिव। शिव को आदि योगी, पहले योगी और आदि गुरु माना जाता है। योग की परंपरा में शिव को योग और ध्यान का जनक कहा जाता है। शिव ध्यान की अवस्था में सदैव लीन रहते हैं। योग परंपरा के अनुसार शिव का ध्यान इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी गति का ध्यान होता है। वे निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो परम सत्य है। निराकार ब्रह्म उस परम शक्ति का प्रतीक है जो सर्वव्यापक है और जिसे कोई रूप या आकार नहीं है। ये शक्ति परमात्मा या ब्रह्म का वह स्वरूप है जो हर जीव, वस्तु और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। महादेव का ध्यान इसी अनंत, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की आराधना होती है जिसे वे स्वयं में अनुभूत करते हैं। सेकंड नंबर, शक्ति और शिव का संयुक्त रूप। शैव परंपरा के अनुसार शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय और निराकार माने जाते हैं, जबकि शक्ति जो देवी पार्वती या आदि शक्ति के रूप में मानी जाती है, ब्रह्मांड की सर्जन और गति का स्रोत होती है। शिव और शक्ति का ये अद्वितीय संबंध बताता है कि शिव अपने ही भीतर स्थित शक्ति का ध्यान करते हैं जो सृजन, संरक्षण और संहार की त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक है। अतः शिव का ध्यान शक्ति के ध्यान के रूप में भी देखा जा सकता है। थर्ड नंबर, शिव और राम का संबंध। कई ग्रंथों में शिव और राम का एक विशिष्ट संबंध बताया गया है। शिव राम स्तोत्र जैसे ग्रंथों में महादेव द्वारा भगवान राम की आराधना का वर्णन मिलता है। शिव राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर उनकी आराधना करते हैं। शिव पुराण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि शिव भगवान राम के परम भक्त हैं। जब राम अपने वनवास के समय शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी आराधना करते हैं। ये कथा बताती है कि भगवान शिव ने स्वयं भगवान राम का ध्यान और आराधना की थी, जो कि धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। फोर्थ नंबर, ओमकार और शिव का ध्यान। महादेव को ओमकार या प्रणव का प्रतीक माना जाता है। ओमकार, ओम को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मूल ध्वनि माना जाता है। शिव अपने ध्यान में इस ओमकार का ध्यान करते हैं जो ब्रह्मांड की सृजनात्मक और संहारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ध्यान की इस अवस्था में शिव समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का अनुभव करते हैं और यही उनके ध्यान की स्थिति होती है। फिफ्थ नंबर, शिव का ध्यान स्वयं शिव में। कुछ दार्शनिक व्याख्याओं के अनुसार शिव का ध्यान स्वयं शिव में ही लीन होता है। शिव की योगिक अवस्था उन्हें इस हद तक ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एकाकार करती है कि उनके आराध्य कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं पे ही होते हैं। ये आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था है जहाँ साधक और साध्य, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, एक हो जाते हैं। इसे अद्वैत सिद्धांत के रूप में भी समझा जा सकता है जिसमें सभी भेदभाव मिट जाते हैं और केवल एक अद्वितीय सत्य रह जाता है जो शिव ही है। दोस्तों, अब बारी आती है निष्कर्ष की। भगवान शिव के आराध्य का प्रश्न कई स्तरों पर समझा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव निराकार ब्रह्म, शक्ति राम और स्वयं अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। उनका ध्यान इस ब्रह्मांडीय चक्र को संतुलित रखने और योग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का ध्यान और आराधना परम शांति, संतुलन और ब्रह्मांडीय सच्चाई को प्रकट करती है। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे अच्छे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।